श्री कृष्ण का ही दूसरा रूप राधा है, बात एक है। तो ये स्वयं भगवान है और अवतारी है। भगवान के अवतार अनंत हुए हैं। अवतारा असंख्या, भागवत कहती है अनंत अवतार हो चुके। किसके अवतार? वो अवतार पुरुष के हैं, श्री कृष्ण के अंश है पुरुष। अन्ये त्वंस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भागवत। जितने अवतार हैं वो सब श्री कृष्ण के अंश पुरुष के अवतार हैं। और स्वयं श्री कृष्ण के अवतार बलराम है। राम कृष्णा विधि भुवो भगवान हरत धरम। भागवत। ये दोनों पूर्ण भगवान, उसको स्वयं भगवान कहते हैं और उन्हीं को अवतारी भी कहते हैं, यानी उनके अंश के सब अवतार हैं। कच्छपावतार, मत्स्यावतार, नृसिंहावतार, तमाम अवतार आप लोगों ने सुने होंगे। ये सब स्वयं भगवान नहीं है, ये उनके स्वांश है भगवान, लेकिन स्वयं भगवान नहीं है, उनके अंश है, स्वांश कहते हैं। तो सब अवतारों के अवतारी श्री कृष्ण। और सब जितने अवतार हुए हैं, 4 युग में अवतार होते रहते हैं। 10 अवतार, 20 अवतार 4 युग में हो जाते हैं। और अनंत ब्रह्मांड है, सभी ब्रह्मांडों में अवतार होते रहते हैं। तो एक एक क्षण में अवतार हो रहे हैं, लेकिन स्वयं भगवान नहीं आते। स्वयं भगवान एक कल्प में एक बार आते हैं। वैवस्वत कल्प में
एक कल्प, वैवस्वत मनवंतर में एक कल्प पूरा होने पर 28वें युग में श्री कृष्ण स्वयं आते हैं। अभी 5000 वर्ष पहले जो अवतार हुआ था वो स्वयं भगवान का अवतार था। यानी 4,32,00,000 वर्ष में का एक दिन होता है। उतनी बड़ी ब्रह्मा की रात होती है। 4,32,000 वर्ष का कलयुग, 8,64,000 वर्ष का द्वापर, 12,96,000 वर्ष का त्रेता, 17,28,000 वर्ष का सतयुग, ये चारों युग मिलाकर 43,20,000 वर्ष बनते हैं। 43,20,000 वर्ष का 4 युग, 71 बार 4 युग बीत जाएं, 71 सतयुग, 71 त्रेता, 71 द्वापर, 71 कलयुग, तो एक मनवंतर होता है। मनवंतर वो 30,67,20,000 वर्ष का होता है। और 14 मनवंतर बीत जाएं तो ब्रह्मा का एक दिन होता है 4,32,00,000,000 वर्ष का। तो 4,32,00,000,000 वर्ष में एक बार स्वयं भगवान अवतार लेते हैं और बाकी सब युगों में उनके अंश अवतार लेते हैं, वो भी श्री कृष्ण भगवान कहलाते हैं। वो सब भगवान है। सब में षडैश्वर्य परिपूर्ण है, सभी सर्वशक्तिमान है, सभी स्वरूप शक्ति के गवर्नर है, सभी सच्चिदानंद है। जितने अवतार हैं सर्वे पूर्णा शाश्वताश्च देहास्तस्य परात्मना, सब पूर्ण शक्ति वाले हैं। कोई छोटा बड़ा नहीं है इसमें, लेकिन रस की विलक्षणता को लेकर कृष्णावतार सर्वश्रेष्ठ है। रस के दृष्टिकोण से, शक्ति के दृष्टिकोण से नहीं। यानी शक्तियों का जो विकास होता है उसको द्वारा जीव का लाभ होता है। किसी में बहुत शक्ति है और प्रकट नहीं होती तो उससे जनता का लाभ नहीं होता। मान लो कोई महापुरुष है, शास्त्र वेद का ज्ञाता है, तो अपना अकेले जाके जंगल में राधे राधे करता है, तो जनता का लाभ कैसे होगा? उसके ज्ञान का, उसके अनुभव का लाभ तो तब हो जब अज्ञानियों के बीच में आवे और समझावे। तो भगवान के अवतारों में जैसे नृसिंह भगवान का अवतार है, क्या किया? खंभे से प्रकट हुए, हिरण्यकशिपु को मारा और बस चले गए। अब पहली बात तो ये कि उनका हम रूप ध्यान कैसे करें? इतना भयानक रूप था वो कि ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, वरुण, कुबेर, लक्ष्मी, उनकी श्रीमती, ये सब गए स्तुति कर दें। अभिनंदन जैसे हमारे संसार में कहते हैं लोग कि हमारे मृत्युलोक में आप आए, आपने इतना बड़ा काम किया, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहने की हिम्मत किसी की नहीं पड़ी। सब दूर खड़े। जो भगवान शंकर त्रिनेत्र से संसार भस्म कर देते हैं, उनकी हिम्मत नहीं पड़ी, तो फिर आप रूप ध्यान कैसे करेंगे उनका? शुक्रावतार,
पृथ्वी को उठाया, पानी के ऊपर रखा, हिरण्याक्ष को मारा, चले गए। तो उनकी कोई लीला, कोई उनका सौंदर्य आकर्षक नहीं है। हम सूअर का ध्यान करके विभोर कैसे होंगे? क्योंकि संसार में हम देखते हैं सूअर कैसा होता है। ठीक है, वो अलौकिक सूअर है, लेकिन है तो शकल सूअर की। हमारा मन कैसे खींचेगा? तो जितने अवतार हैं उनमें सबसे अधिक लीला रामावतार में हुई है। बाल लीला भी हुई है, पौगंड लीला भी हुई है, किशोर लीला भी हुई है, लेकिन वह भी वर्णाश्रम धर्म में बंध करके। तो प्रेम का जो अंतिम रस है उसकी लीला श्री कृष्णावतार में ही हुई है। इसलिए इंपॉर्टेंस है उसकी। वरना कोई अवतार हो, किसी अवतार की उपासना कोई कर ले, माया से परे हो जाएगा, दिव्यानंद मिल जाएगा, भगवान का लोक उसको भी मिलेगा, लेकिन उतना रस नहीं मिलेगा जैसे गोपियों ने छठिया भर छाछ पर नचाया, सखा लोगों ने घोड़ा बना करके ठाकुर जी के पेट में अपने पैर की एड़ी से मारा, चल दौड़े। ये सब रस नहीं मिलेगा। तो रस की विलक्षणता के दृष्टिकोण से राधा कृष्ण का अवतारी होना या स्वयं भगवान होना ये विशेष महत्व रखता है। बाकी किसी अवतार में भी भगवत्ता की कमी नहीं है, षडैश्वर्य की कमी नहीं है, सच्चिदानंदत्व में कोई कमी नहीं है। किसी की भी उपासना करें आप, भगवत प्राप्ति होगी, माया निवृत्ति होगी। तो स्वयं भगवान और एक भगवान के अंश पुरुष के अवतार भगवान, ये अंतर हो गया। और भगवान स्वयं भगवान अवतारी है, उनके अंश पुरुष के सब अवतार हैं, और सब अवतारी नहीं है, अवतार है। इन दोनों शब्दों में ये गांभीर्य है।